बारात तो आपने कई तरह की सुनी होगी, लेकिन कभी सुना है कि बारात में भूत आ गए? सुना है? आज सुनोगे और शायद यकीन भी हो जाएगा कि हकीकत में आ जाते हैं वो बारातों में। ये शादी दिल्ली की एक लव मैरिज थी, और जब मेहमानों को ये महसूस हुआ कि इस शादी के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन महसूस हो रही है, इस शादी को रोकना चाहते थे या इस शादी में आकर सिर्फ शामिल होना चाहते थे, ये कहानी के एंड तक पता चलेगा। लास्ट तक कहानी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियां सुनाता हूँ, ऐसी कहानियां जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं और जो पौराणिक कथाएं आप लोगों की डिमांड पर मैं सुनाता हूँ। प्रिया और अनुज कॉलेज से ही एक दूसरे से प्यार किया करते थे। प्रिया एक अच्छे घर की लड़की थी, अमीर घर की लड़की थी, और अनुज एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अनुज को यह पता था कि प्रिया के पेरेंट्स को मनाने में, कन्वेंस करने में काफ़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि अनुज एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखता था और प्रिया एक मानो बहुत अच्छे घर से लड़की थी। ये जब कॉलेज में भी आती थी तो महंगी महंगी गाड़ियों से आती थी, और अनुज हमेशा ही बस पकड़कर कॉलेज आया करता। दोनों में इतना डिफरेंट था। दोनों लेकिन एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे, एक दूसरे की इज्जत बहुत करते थे, जिसके चलते अनुज ने अपना पूरी तरह से ये मन बना लिया था कि मुझे तो बस प्रिया से ही शादी करनी है। अनुज प्रिया की धन दौलत पे नहीं, बल्कि प्रिया के प्यार पे मरता था, प्रिया से प्यार किया करता था। अनुज ने प्रिया के पापा से बात करी, किसी तरह से प्रिया के पापा कन्वेंस हो गए, मान गए, क्योंकि अनुज की ईमानदारी और अनुज की बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा था। जिस तरीके से उन्होंने प्रिया के पिताजी को समझाया, मनाया, वो काफ़ी अच्छे तरीके से। अब प्रिया के पिताजी मान चुके थे और अनुज के घर वाले तो पहले ही मान गए थे। प्रिया को अनुज काफ़ी बार अपने घर भी ले गया था, अपनी मदर से भी मिलवाया, फादर से मिलवाया, अपने छोटे भाई से भी मिलवाया। मतलब अनुज का पूरा परिवार प्रिया को अच्छे से जानता था। शादी जल्दी ही रख दी थी प्रिया के पापा ने, क्योंकि प्रिया के पिता चाहते थे कि अब जब तक प्रिया 24 साल की होती है तब तक इसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि प्रिया के पिताजी को अक्सर बीमार रहा करते थे। उनको कोई भरोसा नहीं था कि कब उन्हें क्या हो जाए, भगवान जाने हो। तो उनकी शादी 23 तारीख की रखी गई और पूरी रिश्तेदारी में कार्ड बांट दिए गए। प्रिया के पापा ने कह दिया था कि शादी का जितना भी खर्चा है मैं उठाऊंगा, और इस शादी में तुम्हें हमारे ही मतलब जो उन्होंने फार्म हाउस बुक किया था वहाँ पर ही रहना है। शादी से 2 दिन पहले आ जाना तुम, वो सारी अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा। अनुज के घर वाले भी तैयार हो गए कि चलो ठीक है, बाकी आपका जो भी बनेगा हम ऐसे नहीं करेंगे, आपका जो भी बनेगा हम आपको देंगे। जब अनुज कमाने लग जाएगा, अनुज ने बोल दिया कि मैं पापा जब लायक हो जाऊंगा तो मैं जो भी है वो प्रिया के नाम कर दूंगा, एक एफडी प्रिया की करा दूंगा और वो प्रिया के नाम हो जाएगी। शादी दोनों की कंफर्म हो गई 23 तारीख की। दोनों खुश थे, आपस में बात किया करते थे, सब में कार्ड बट गए। 23 तारीख को उस फार्म हाउस के अंदर सारे मेहमान इकट्ठा हो गए थे। प्रिया और अनुज दोनों अपने रूम में तैयार हो रहे थे और दोनों खुश थे। आपस में फ़ोन पे बात हो रही थी, मैसेज कर रहे थे, एक दूसरे को फोटोज भेज रहे थे।
जब प्रिया की एक फोटो अनुज देखता है तो अनुज को प्रिया की फोटो में पीछे कुछ ब्लर दिखाई देता है। अनुज जूम करके देखता है तो उसे लगता है कि कोई बच्चा बच्चा होगा। इन बच्चे की शक्ल ऐसी नहीं होती जैसी दिख रही थी। वो शक्ल काफी भयानक थी। वीडियो को एंड तक देखिए, मजा आएगा। अनुज जाता है नीचे, बुलाते हैं दूल्हे को बुलाइए, दुल्हन को बुलाइए, ये वो अरेंजमेंट होते हैं। स्टेज पे फोटो खिंचा रहे होते हैं। इतने में ही एक जो अनुज का मामा था वो आता है और कहता है कि इस शादी में भूत आए हुए हैं, किसी पंडित को बुलाओ, अच्छे पंडित को, पहले इस शादी का उतारा करवाओ। मामा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? यार ये कैसे हो सकता है ये? आप ठीक हैं? आपने कहीं ड्रिंक व्रिंक तो नहीं करी है? ठीक हो? कहीं दारू पी कर दिखने लगे हो कि यहाँ भूत आ गए? मैंने दारू नहीं पी है, मैं बोल रहा हूं ना। मैंने आज तक कभी झूठ बोला है? मैंने ऐसा मजाक किया है? नहीं, मामा ने ऐसा मजाक कभी नहीं किया था। अनुज की मम्मी वहां आती है, कहती है कि क्या हुआ बहन, इस शादी में भूत आए हुए हैं। क्या शादी में भूत आए हुए हैं? कैसे? क्या क्या देखा तुमने? जब मैं नीचे बेसमेंट में गया था तो मुझे दो लोग बढ़िया कपड़े पहने हुए लिफ्ट में जाते हुए दिखे, लेकिन उन लोगों के पैर नहीं थे। क्या पैर नहीं थे? या कहानी सुन के आए हो क्या? भूत के पैर उल्टे होते हैं, पैर नहीं होते। मामा ठीक तो हो? मामा की बात पर इस समय कोई यकीन नहीं कर रहा। गाने बज रहे होते हैं, सब नाच गाना कर रहे होते हैं। अनुज कहता है कि मामा तुम थोड़ी देर बैठो, रिलैक्स हो, ठंडा पानी लाओ, कोई मामा को पिलाओ यार। मामा को ठंडा पानी पिला के बिठाया जाता है। मामा उस समय भी कह रहे थे कि बेटा इस शादी में भूत आए हुए हैं, किसी अच्छे पंडित को फोन करो, किसी बढ़िया तांत्रिक को बुलाओ, इस शादी का पहले उतारा कराओ, नहीं तो तुम्हारे फेरों में अगर भूत बंध गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी में भूतों का ही वास हो जाएगा। मामा जब ऐसी ऐसी बात कर रहे थे तो वहां प्रिया के पिताजी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ रिश्तेदार, क्या बात है? प्रिया के पिताजी ने ड्रिंक कर रखी थी। मुझे शादी में भूत दिखाई दे रहे हैं। अरे भूत क्या दिखाई दे रहे हैं, मैं खुद भूत हूं, आओ मेरे साथ चलो, बैठो, आओ पीते खाते हैं। प्रिया के पिताजी अनुज के मामा को वहां से ले जाते हैं। अनुज के मामा का उस समय पे भी यही कहना था कि शादी में भूत आए हुए हैं, किसी तरह से इस शादी को या तो पोस्टपोन करो या फिर इस शादी का उतारा करवाओ। अनुज को कोई गिफ्ट देने के लिए आता है। अनुज उस रिश्तेदार को पहचानता नहीं था। वो आदमी अनुज को गिफ्ट देता है। गिफ्ट में पता नहीं क्या था। अनुज प्रिया के कान में बोलता है, ये कौन है? या पैर वैर छूने हैं? मेरे को नहीं पता कौन है ये, शायद तुम्हारी तरफ से होगा। नहीं यार, मेरी तरफ से नहीं है। दोनों उसके जो पैरों की तरफ देखते हैं तो उसके पैर नहीं थे। जो फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था उसने फोटो तो ले ली थी, लेकिन जब वो फोटो चेक करी गई उस फोटो में कोई तीसरा आदमी नहीं खड़ा था। फोटो हल्की ब्लर थी। अनुज उस फोटो वाले को बुलाकर फोटो देखता है तो उसे महसूस होता है कि मामा जो कह रहे थे वो सच है। अनुज जो अपनी माला पहनी थी वो उतार कर प्रिया को दे देता है और कहता है, एक मिनट रुको। अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा ऐसे ऐसे बात है, मामा जो बात कह रहे थे ना वो शायद सच है। अब अचानक से गाना बदल जाता है
स्टेज पर जोर जोर से नाचने की, मानो कोई कूद कूद कर नाच रहा हो, आवाज आने लगती है। दूसरी तरफ से एक औरत की ताली बजाने की और हल्ला मचाने की आवाज आती है। जैसे कोई नाचता है, कोई कहता है ना आओ, बोलते हैं और ताली बजाते हैं, उस तरह की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। डीजे एकदम गाना बंद कर देता है, तब भी जोर जोर से आवाजें आ रही थी और कोई स्टेज पर कूद कूद के नाच रहा था। इस बात को सभी रिश्तेदार देखकर घबरा गए थे। आधे तो उसी समय अपने घर भाग गए। कुछ जो बचे, उनमें से किसी एक ने एक तांत्रिक को फोन करा और वहां बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि कोई प्रेत यहाँ से गुजर रहा होगा, किसी तुम्हारे मेहमान की इत्र की स्मेल से वो यहाँ आ गया है और वो अभी यहीं है। तांत्रिक नींबू वींबू लेकर झाड़ फूक करता है। सामने से स्टेज के ऊपर से महसूस होता है कि कोई उतर कर आ रहा है और वहां घेरे में आकर बैठ गया जो तांत्रिक ने घेरा बनाया था। तांत्रिक ने उतारा तो कर दिया, लेकिन उस शादी के बाद अनुज और प्रिया को अक्सर महसूस होता था कि कोई उनके आसपास है। आज भी प्रिया और अनुज इतने जगह गए, इतने मंदिर गए, लेकिन उन्हें आज भी ये महसूस होता है कि उनके पास कोई है। कहानी कैसी लगी आपको हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो और आपके किसी दोस्त की शादी होने वाली हो तो उसे ये कहानी जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख लीजिए, कहीं आपकी शादी में भी कहीं सब्सक्राइब करो प्लीज। धन्यवाद।